एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन। बाकी 3 क्वेश्चंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो हम चौथा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ओके, तो ना यहाँ पे एक देखने वाला ये भी है कि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला गया है। ओके, अब धनात्मक पूर्णांक, मैं पूर्णांक बता दूं तो पूर्णांक के अंदर ना देखना, पूर्णांक के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे नंबर्स होते हैं। पूर्णांक के अंदर वो तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, बोथ आर सेम थिंग। अब एक नेगेटिव नंबर हो गया और एक जीरो। तो पूर्णांक हम इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं -2 भी बोलूं तो भी हमारा सही है, मैं 2 बोलूं तो भी सही है, मैं 1 बोलूं तो भी सही है, माइनस का 1 बोलूं तो भी सही है, 5 बोलूं तो भी सही है, माइनस का 5 बोलूं तो भी सही है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब हमें इनका वर्ग करना है, ठीक है। तो अब ये ना किसी पूर्णांक m के लिए हमें सारा चीज करना है। यहाँ पे एक चीज और पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। ये मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बता रखा है क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं किसको है। ये बेसिकली क्या है, तो एक रिप्रेजेंटेशन एक तरीके का कुछ हम बोल सकते हैं इसको। ये होता है a = bq प्लस में r। कंडीशन यहाँ क्या होता है इसका कि जो हमारा r होगा b से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। अगर हम क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन देखें, इसमें ये जो मुझे दिखाने को बोला है उसमें क्या लिखा है, 3m लिखा है और यहाँ लिखा है 3m + 1। तो मुझे एक बात तो पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे जो b होने वाला है वो क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। r जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। अब अगर मैंने यहाँ पे b 3 रख दिया, राइट, यहाँ पे यदि मैंने b 3 रख दिया तो मेरे जो कुछ रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो कुछ इस तरीके के बनेगा, 0 और ये और <3, ठीक है। 0 <= r और <3, मतलब n <= 3। तो यहाँ से मेरे को जो मैं पहला ये केस देखूं, ये वाला उठाऊं, तो मेरे को लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, 0 <= r, राइट। या इसी को मैं लिख सकता हूं कैसे, r > 0, यानी r जो होगा हमारा 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन यहां से आ जाएगा, वो क्या लिखा हुआ है, r <= 3, है ना, <3 केवल। यानी r जो होगा हमारा, पहला बात सोचो, r जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में इन दोनों को मिला करके जो हमारा r आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक तो 0 आएगा, ओके, एक 1 आएगा, बहुत बढ़िया, एक 2 आएगा, 3 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 3 से हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मेट है वाकई में वो क्या है, a = bq प्लस में r, और r मेरे को क्या मिल गया, 0 1 2 3, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यदि r बराबर 0, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये सारा चीज लिखना है अच्छे से। यदि r बराबर 0 तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब b तो पता है कि b क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि एक बात तो क्लियर हो जाना चाहिए कि b हमारा क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इन दोनों बातों को देख के हम बोल सकते हैं कि हमारा b क्या है, 3 है। तो a = 3q और r का वैल्यू क्या रखना है, 0। तो ये हमारा क्या बन गया, a = 3q। अब ना इसका हमें केवल a नहीं चाहिए, हमें क्या करना है कि हमें पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। एक चीज और यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ जो कि मैंने नहीं करा, मिस कर दिया, कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, राइट। मैंने a को क्या बोल दिया, a माना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको शुरू में लिख लेना, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यानी a हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखना, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। दैट्स मीन्स कि ये क्या हो गया, a² और ये 9q², ठीक है। ये हो गया a²। अब देखना, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 3q²,
राइट। अब इसमें ना टोटल को क्या बोल दूं, मैं m बोल दूं, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं, m, इसलिए जो a स्क्वायर आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है, 3m। तो मैंने एक बात तो दिखा दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m के रूप में होगा। डन। आ जाओ, अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, जब r बराबर क्या हो, 1 हो, क्योंकि r 0 हो गया, r 1, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 3q प्लस में 1। यहां से क्या हो जाएगा, अब दोनों तरफ फिर से वर्ग करने पर, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखना यहाँ पे दिस इज a स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, 9q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में 1। ठीक है, अभी देखना यहाँ पे ये क्या लिखा जा सकता है। तो अगर मैं देखूं तो a स्क्वायर हो गया, ये देखना यहाँ पे ये वाला चीज 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1, मैंने फिर से लिख दिया। मैं ना यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो 3q कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3q। तो ये क्या बनेगा, 3q और ये क्या बनेगा 2, और लास्ट में मेरे को क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। मैं ना इसको बोल दूं क्या, इसको मैं बोल देता हूँ m, फिर से इसको मैंने क्या बोल दिया, m। इसलिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 I'm सॉरी, एक्चुअली मैं यहाँ पे 3 कॉमन लेना है, केवल और केवल 3, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 2q हो जाएगा। तो अब मेरा क्या हो गया, ये अगेन 3m प्लस m के रूप का हो गया। ठीक है, तो ये a स्क्वायर मेरा क्या हो गया, 3m प्लस m के रूप का अगेन मेरे को मिल गया। अब एक लास्ट चीज बचता है, जब मैं r क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, तो स्पेस तो बचा नहीं है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अभी देखना ये हो गया ना, तो एक बार नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम r बराबर 2 पे। अभी देखना, यदि r बराबर 2, तो a क्या बन जाएगा, 3q प्लस में 2, फिर से हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये दिस इज a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो a स्क्वायर हो गया और ये बन जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस में 12q और प्लस में 4। ओके, अब देखना जरा, ये थोड़ा सा ट्रिकी मेरे ख्याल से हो जाएगा, वैसे भी ट्रिकी उतना भी नहीं है। ये 9q स्क्वायर प्लस में 12q, इस 4 को ना मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। क्लियर, देखना दिस इज a स्क्वायर। अब इन सब में से मेरे को 3 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में 1, और लास्ट में ये 1 बचा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये 1 इसके वजह से कॉमन लेने पे आया है। ठीक है, अब मैं ना इन टोटल को बोल दे रहा हूं m। तो देखना फिर से मेरा a स्क्वायर क्या आ गया, 3m प्लस 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। हमने दिखाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। काफी आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राई जरूर करना, नहीं बनता है तो अगला वीडियो हमारा उसी का होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।